एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ न्यूमेरिकल विद बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिक को हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में बैठ के सॉल्व करना है, तो ऑफकोर्स हमें अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम में जल्दी सॉल्व कर सके। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप वहां से क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको फोन से देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अ मैन इन्वेस्ट ₹2000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही विल हैव। तो उसने पूछा है मैन के पास 2000 उसमें प्रिंसिपल अमाउंट था उसका, और 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब 5% वो इंटरेस्ट रेट लगा रहा है कंपाउंडली, और 3 साल का है, तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, और रेट दिया हुआ है हमारे पास 5%, और हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। सारी चीजें हमें पता चल गई। इस 5% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस 5% को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/100, इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/20। मैंने इसके फ्रैक्शन सिखाए हुए हैं, और जिसने भी नहीं देखे प्लीज जाके शॉर्ट्स को जरूर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब ये 3 इयर्स है, तो हमें सिर्फ इसको प्लेस करना है। तो प्रिंसिपल 20 है, अगर एक पहले साल पे जाएगा तो हमारा सीआई कितना होगा, मीन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 21 होगा। सेम दूसरे साल पे जाएगा तो भी 21 होगा, तीसरे साल पे जाएगा तो भी 21 होगा, राइट। तो आपको 2 का क्यूब पता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है, और 21 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 9261, ठीक है। अब यही हमारा क्या है, ये हमारा ए आ गया, मीन्स अमाउंट आ गया, और ये हमारा क्या है, पी है। अब हमें ओरिजिनल पी तो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनल कितना दिया हुआ है 2000, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी पी की वैल्यू। तो 2000 अपॉन 8000, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4, 4 आ गई। यहाँ से अपना अमाउंट निकाल सकते हैं, 9261 इंटू 1/4। अगर इसको जब काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2315.25। ये रहा आपका आंसर। देखिए इस सपोज से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी मैं आपको समझा रही थी इसलिए लेंदी हुआ, लेकिन आप इसको खुद ट्राई करके जरूर देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अ सम बिकम ₹135,1352 इन 2 years एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सम मतलब यहाँ पे पूछा गया है प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ पे अमाउंट दिया है, मीन्स हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए दिया है, दैट इज 1352 दिया हुआ है। टी हमें दिया हुआ है, यहाँ पे टी है हमारा 2 years है, और रेट है हमारा दैट इज 4%, राइट। निकालना क्या है, पी निकालना है। सेम यही अप्रोच फॉलो करेंगे। 4 है, 2 years है, 4 को पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट करने पे आएगा 1/25, बस 25 1 है तो ऊपर 26 प्लस हो जाएगा, 25 में 1 प्लस 26 बनेगा। सेम यहाँ पे 25 26 हो गया। 2 साल था तो 2 बार किया, यहाँ 3 साल था तो यहाँ 3 बार किया। कुछ नहीं करना है, बस इसका आप स्क्वायर करें। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। पूछा क्या था, हमें प्रिंसिपल पूछा था, तो हमें इसका मतलब हमें अमाउंट दिया हुआ है। इस अमाउंट को अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 1352, और इसको अगर हम इसको इससे कट करेंगे तो ये आपका लगभग जा रहा है 6 के टेबल में 2 तक कब आता है, लगभग आई थिंक 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये आंसर आपका आ गया, मतलब ये कितना आया, 2 आया। तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 2 5 10, 2 2 4 5, 2 6 12, आंसर आ गया आपका 1250। आया कि नहीं आया, देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। अब हम और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, इस अप्रोच से हटेंगे नहीं, क्योंकि आपको इस अप्रोच में पकड़ बनानी है, राइट। तो तीसरा क्वेश्चन आप भी ट्राई करिए मेरे साथ, मैं भी आपके साथ सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोला गया है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹5832 इन 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सम कितना होगा, यहाँ पर भी हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 5832, टाइम दिया है 2 years, रेट दिया है 8% दिया हुआ। इस 8% को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 8 25 आ गया। फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया हमने।
बस हमें इसको प्लेस करना है, 25 ऊपर 2 दैट इज 27 हो जाएगा। देन 27 सेम 25 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 625, 27 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 729। अमाउंट दिया हुआ था तो 5832, इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। 9 के टेबल में 8 टू जब आता है, आई थिंक 8 टाइम्स आता है, तो हमारी x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब इसको जब डिवाइड किया तो 8 आया। अब इसे 8 को क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40, 16 एंड 4 दैट इज 20, इट्स 48 दैट 2 दैट इज 5। ये देखिए 50,000 आंसर आ गया, देखिए कितना जल्दी आया है। ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा है कि हम क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, बस हमें एक अप्रोच पकड़नी है, अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। फिर ऐसे ही हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम, मतलब हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है 4%, राइट। फिर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा जो टाइम है वो हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली का मतलब होता है हमें यहाँ पे इसको 2 ईयर्स मान के चलना है, एंड रेट हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 दैट इज 2% हो जाएगा। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, मैं आपको एक वीडियो ऐसे बनाऊंगी जहाँ पे मैं क्यों ये क्यों कर रही हूँ तो समझाऊंगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये समझिए, जब कभी भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली जैसे टर्म्स आते हैं, उस टाइम पे हमारा जो टाइम होता है वो डबल हो जाता है। जितना टाइम वो अगर डबल बोलेगा तो मतलब हाफ ईयरली बोलेगा तो डबल हो जाएगा, क्वार्टरली बोलेगा तो 4 हो जाएगा। सेम रेट क्या होता है, उसका आधा हो जाता है, मतलब उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो रेट हमारा हाफ हो जाता है इसका, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही किया, हाफ ईयरली बोला गया था तो 1/2 को अगर हाफ करेंगे 4 से तो 2 आंसर आएगा, और इसको अगर डबल करेंगे रेट को तो ये हमारा इसमें 2 ईयर आ गया, राइट। फिर हमारा क्वेश्चन क्या था आगे, फिर हमारे क्वेश्चन में बोला है, हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया है ए दिया है, कितना दिया है 7803। तो क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। अप्रोच सेम रहेगी, कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड है 2 ईयर, सब कुछ दिया है। इसको कन्वर्ट करिए पहले फ्रैक्शन में, दैट इज 1/50। तो 50 से 51 गए, 50 से 51 गए, तो कितना है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 2500, एंड 51 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 2601। ये सारे स्क्वायर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो शॉर्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उनको जाके जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया था, जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको x माना, इसको मैं यहाँ से डिवाइड करूंगी, डिवाइड करने पे मेरा जो वैल्यू आएगा तो लगभग ये 3 टाइम्स में आ रहा है। मैं इसको डिवाइड करूँ क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट पकड़ के डिवाइड करती हूँ, इससे मुझसे डिवाइड जल्दी हो जाता है, राइट। तो ये 3 है, अमाउंट पूछा है, बस इसको 25 होगा 75, ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं, राइट। बोला गया, an amount of rupees 6000 lent at 5% per annum compound interest for 2 years will become। तो यहाँ पे हमें दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है, हमें अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है हमें, प्रिंसिपल दिया है दैट इज 6000, टाइम दिया है 2 इयर्स, रेट दिया है 5%। 5% को कन्वर्ट करना भी बताया था, दैट इज 1/20 होता है, राइट। बस 2 इयर्स है तो 20, 21, 20, 21 कुछ नहीं करना, 20 को स्क्वायर करना है दैट इज 400, 21 का स्क्वायर करना है दैट इज 441। अब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है तो ये 6000 किसके बराबर है, इसके 0 से 0 कटा 4 दैट इज 4, 4 5 20। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 15 आ गई। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 50, 15 4 जा 60 एंड 60, देखिए 5 1 6, ये रहा आपका। आई होप और ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए, मैथ्स की या फिर इकोनॉमिक्स की जो भी वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं मैं इस पर और वीडियोस बनाऊं या इस तरह के टॉपिक्स पर और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।